इस गलती को ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाते और अपने जीवन को छोटी-मोटी समस्याओं में ही उलझा कर रह जाते हैं। एक छोटी-सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के पास एक छोटा-सा पौधा लगाता है और उसकी देखभाल करता है। धीरे-धीरे वह पौधा बड़ा होता है और देखते ही देखते वह वृक्ष बन जाता है। अब उस वृक्ष पर सुंदर-सुंदर फल भी लगते हैं। वह व्यक्ति उस पेड़ से एक फल तोड़कर एक गाय को खिलाता है। जैसे ही गाय उस फल को खाती है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय की मृत्यु से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, परंतु वह ये नहीं समझ पाता कि गाय की मृत्यु उस फल के कारण हुई है। वह सोचता है कि शायद गाय को ही कोई समस्या थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले ही दिन एक छोटा बच्चा उस पेड़ से नीचे गिरे एक फल को उठाकर खा लेता है। जैसे ही वह बच्चा उस फल को खाता है, उसकी भी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उस व्यक्ति को समझ आता है कि दोष फल में ही है। जो भी इस फल को खा रहा है, उसकी तुरंत मृत्यु हो रही है। इसलिए वह व्यक्ति उस पेड़ के सभी फलों को तोड़कर फेंक देता है, परंतु कुछ समय बाद उस पेड़ पर दोबारा फल लगने लगते हैं। वह सोचता है कि इस बार मैं इस पेड़ की डालियां ही काट देता हूं, और वह पेड़ की डालियां काट देता है, परंतु कुछ समय बाद उस पेड़ की डालियां दोबारा उगने लगती हैं। वह व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। वह जिस भी व्यक्ति से मिलता, उसे अपनी समस्या बताता। एक दिन एक व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि यदि तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, अब आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा पौधा बोया, वह बड़ा हुआ और उस पर सुंदर सुंदर फल भी लगने लगे, परंतु सभी फल जहरीले थे। मैंने फलों को तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद मैंने डालियों को भी काट दिया, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से उग आईं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत छोटा सा है। वह व्यक्ति कहता है, तो कृपया बुद्ध मुझे बताइए कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। बुद्ध कहते हैं, तुमने फलों को तोड़कर फेंक दिया, तुमने डालियों को भी काट दिया, लेकिन असली समस्या की जड़ को नहीं काटा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे जड़ें काटनी तो याद थी, परंतु मैंने इसे बड़े प्रेम से लगाया था और मैं इसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी सिर्फ यही समस्या है। तुम जानते तो हो कि यदि तुमने जड़ों को काट दिया तो तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परंतु तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम जड़ों को काट सको। कभी कभी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हमें अच्छे तो नहीं लगते, परंतु वे निर्णय लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। यदि ऐसे समय पर हम उन निर्णयों को ले सकें तो हमारा जीवन पहले से बेहतर हो सकता है। आप जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, उसके कारण सिर्फ आप स्वयं हैं। उन सभी समस्याओं और दुखों की एक जड़ भी है। मैं या कोई और आपको यह नहीं बता सकता कि जो समस्याएं या दुख आपने स्वयं उत्पन्न किए हैं, उनकी जड़ों को आप कैसे काटेंगे, परंतु मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूँ, उन जड़ों को काटना संभव है। हजारों लाखों लोग अपनी उन जड़ों को काट चुके हैं और हजारों लाखों लोग अपनी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे गुजर रहे हैं। अब यह आपका निर्णय है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अपनी समस्याओं की जड़ों को काटकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं या उन्हीं समस्याओं में उलझे रहना चाहते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, होश क्या है, जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ एक भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था।
बोलते बोलते अचानक बुद्ध चुप हो जाते हैं। बुद्ध के इस तरह अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित सभी लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, उसका पैर का अंगूठा हिलना बंद हो जाता है। यहाँ एक आवश्यक बात है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसे चूक मत जाना। सूत्र ये है कि जैसे ही ध्यान जाता है, क्रिया बंद हो जाती है। बुद्ध के शब्दों को सुनते ही वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपके शब्द और समय दोनों ही कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है कि मेरा पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे? वह भिक्षु कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे तो अब पता चला है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा पैर का अंगूठा बिना तुम्हारी मर्जी के हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर बैठता है जिन्हें करने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा करें, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर बताएं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा, जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु पूछता है, होश क्या है? बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा पैर का अंगूठा हिल रहा था? लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार अपना होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार होश में आना होगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। वे बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं, तुम इस घटना से क्या समझे? वह नौजवान लड़का कहता है, होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते रहेंगे, तो हमारे भीतर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। वे भिक्षु कहते हैं, शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और फिर जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी।